एटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस बड़ी खबर को। भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन सभा 6 अक्टूबर बरोज जुमा शाम 6 बजे परशुराम स्टेडियम धोबी तालाब पर रखी गई है। इस बुनकर सम्मेलन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन खड़गे जी मुख्य अतिथि होंगे। इनके साथ अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इस संदर्भ में आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने भिवंडी शहर का दौरा किया। कांग्रेस के मुख्य कार्यालय पर एक बैठक ली और वहां कार्यक्रम के ताल्लुक से चर्चा की गई। इसके बाद धोबी तालाब स्टेडियम का दौरा किया और तला शरीफ मोमिन के बंगले पर थोड़ी देर विश्राम किया। इसके बाद वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाटिल के कार्यालय पहुंचे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रशीद ताहिर ने कार्यक्रम को सफल बनाने का यकीन दिलाया। इनके साथ सभी कांग्रेस के नेतागण व पदाधिकारी और माजी नगर सेवक उपस्थित थे। आइए देखते हैं इसकी आज नाना पटोले जी आए हैं भिवंडी में, खास करके आपके घर पे आए थे, तो क्या मंशा, क्या मकसद लेकर आए? ये जो 6 तारीख को जो इमरान भाई और खड़गे साहब का जो भिवंडी बुनकर सम्मेलन करके एक जो प्रोग्राम है उसी सिलसिले में आए थे। उसी सिलसिले में मीटिंग रखी गई थी और उसके बारे में सारी चर्चा हुई और उसके बारे में जो ब्लूप्रिंट जो तैयार करने का, तो ब्लूप्रिंट तैयार करें और इसके सिलसिले में वो यहाँ पे आए थे। चुनाव को लेके भी कुछ रणनीति बनी है? नहीं। अच्छा, और ये जो प्रोग्राम होने वाला है तो उसमें क्या क्या मुद्दे, मतलब क्या क्या चीज़ें रहेंगी? बहुत सारे मुद्दे हैं बुनकर को लेके, जो प्रॉब्लम थे उसके ताल्लुक से मुद्दे हैं और टोरेंट को लेके जो पावर का जो इश्यूज़ है, बुनकरों को जो तकलीफ आ रही है उसके ताल्लुक से वो सब मुद्दे हैं। काफ़ी सारे मुद्दे, लेकिन जो मेन एजेंडा है इस प्रोग्राम का कि बुनकर को जो तकलीफ हो रही है टेक्सटाइल में, उससे रिलेटेड सारे इशूज़। हमने सुना था कि 1 तारीख से जो है हड़ताल जाने वाली भिवंडी के कुछ पावर लूम्स बंद होने वाले थे, वो बात कहाँ तक सही? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो सुनने में नहीं आया। तो ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ होने वाला है, उसकी डेट क्या है? ये 6 तारीख को धोबी तालाब स्टेडियम में होने वाला है। 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर। उसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मेरे ख्याल से शाम में 5 से लेके 8 बजे तक का या 7 बजे तक का है। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं, ये सच है? यस, अभी तक तो कंफर्म है जी, आएंगे पक्का। ठीक, थैंक यू, ऑल फॉर द बेस्ट। थैंक यू। और भिवंडी की पहचान जो है वो कपड़ा उद्योग के साथ है, यहाँ के बुनकरों के साथ। और आज ये सब व्यवस्था ही बीजेपी खत्म करना चाहती है। टोरेंट का इश्यू अलग है, मिल मालिकों का इश्यू अलग है, मजदूरों का इश्यू अलग है और ये सब प्रश्न जो है उस प्रश्न को लेके कांग्रेस लड़ रही है। हमारे अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने ये पार्लियामेंट में भिवंडी का इश्यू उठाया था और इसलिए ये भिवंडी की जनता की जो भी तकलीफ है वो सुनने के लिए 6 तारीख को हमने एक प्रोग्राम लगाया है। 6 तारीख को मैं खुद, इमरान प्रतापगढ़ी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी प्रोग्राम बना हुआ है। समय के साथ वो आजकल में पता चलेगा और एक बड़ी रैली हम भिवंडी में करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए मैं पूर्व तैयारी के लिए मैं यहाँ आया था। धारा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। कांग्रेस में कोई एक दो चार चले भी गए, जाने वाले तो कोई नहीं है, लेकिन जो आपकी थोड़ी सोच है कि बाकी के गए, इधर के क्यों नहीं गए, तो भी उसका कुछ नहीं है। विचारधारा है, मेरी छोटी विचारधारा नहीं है। आजादी के पहले से इस देश में, इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है और आजादी के बाद देश को महासत्तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। जिस देश में सुई बनती नहीं थी, उस सुई से लेकर रैकेट तक, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, सब जितना भी डेवलपमेंट आज आप देश का देख रहे हो वो कांग्रेस ने किया है। जो आज की सरकार देश बेच के जो देश चला रही है वो कांग्रेस ने बनाया था करके ये लोग बेच रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस एक विचारधारा है और इसका कोई परिणाम कांग्रेस को नहीं होता। जो दबाव तंत्र और केंद्र की सरकार का, केंद्रीय तपास यंत्रणा का जो जिस तरह से दुरुपयोग चल रहा है उस आधार पर ब्लैकमेलिंग की जाती है, आरोप लगाया जाता है कि तुम भ्रष्टाचारी, और जो 8 दिन के बाद वही उनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के देखे जाते हैं।
तो ये जो तानाशाह प्रवृत्ति जो आई है उसका परिणाम लोगों ने समझा है और देश की जनता अब उनको एक ही पर्याय है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ही देश की आवाम को संभाल सकती है और कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस ही संभाल सकती है। ये भूमिका अब देश की जनता की बनी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से देश को जोड़ने की भाषा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान लगाकर लोगों को प्यार से जोड़ने की काम कर रहे हैं, उसका असर लोगों में आ चुका है। तानाशाह प्रवृत्ति के विरोध में लोग अब उन्हें मुट्ठी बांध दी। क्या भारत जोड़ो 2 स्टार्ट होगा, मतलब जिस तरह से बातें वो हाईकमांड जो भी डिसीजन लेंगे उसके आधार पर राहुल जी उनके आदेश का पालन करेंगे। अभी कोई ऐसा प्रोग्राम आया नहीं। देखो, आपने देखा होगा कि 2014 में जिस तरह के जुमले नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने इस देश की जनता को दिया था, इसमें युवा भी थे। 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम नौकरियां, हाथ को काम देंगे, नौकरियां देंगे। अब ये युवाओं का भ्रम निराश हो चुका है। जो लोग नौकरी पे लगे थे उनकी भी नौकरी खत्म कर चुके हैं और कांग्रेस ही देश को, हम लोगों को न्याय दे सकती है। ये भूमिका अब युवाओं में है। आपने देखा होगा कि आज मैं दोपहर से यहाँ पे आया हूँ तो सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद आपको देखने मिलती है और सभी युवाओं को लगता है कि अब कांग्रेस ही सत्ता में आना चाहिए और युवा यूनाइटेड हुआ है। युवाओं को न्याय देना ये कांग्रेस का पहला फर्ज बनता है और कांग्रेस करेगी। अगर देखो, देश में और राज्य में दोनों जगह सरकार चाहिए, क्योंकि अगर तानाशाह सरकार वहां पे रहेंगी तो हमने गए बार कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी और डरा कर धमका कर वहां की सरकारें तोड़ी थी। इसलिए दिल्ली की सरकार ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। राज्य में सरकार तो आनी है कांग्रेस की, लेकिन दिल्ली की सरकार, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नेशनल सेंसस की जो बात की है उसमें आर्थिक, सामाजिक और एजुकेशनल, ये तीनों चीजों सेंसस के अंदर में आती है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके हाथ को काम देना, जिनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनको पढ़ाई की व्यवस्था कराना, फाइनेंशियल उन लोगों को मजबूत करना, तो ही समाज डेवलप होता है। और ये नेशनल सेंसस के आधार पर ये वास्तविकता जब सामने आएंगी तो इन सब लोगों के लिए संवैधानिक आधार पर सब व्यवस्था बनाना इस सरकार की जवाबदारी बनती है। आज हमारे नेता राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं का आरक्षण में भी उन्होंने कहा कि आप किस आधार पे करोगे, तो उन्होंने कहा कि सेंसस ही नहीं है। बीजेपी सेंसस करना नहीं चाहती, जनगणना करना नहीं चाहती।